डियर स्टूडेंट, न्यूनतम वर्ग रीति यानी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंतर्गत कल मैंने आपको सरल रेखीय प्रवृत्ति अन्वयोजन यानी फिटिंग ए स्ट्रेंथ लाइन लैंड के अंतर्गत y=a+bx आधारभूत समीकरण का अध्ययन कराया। उसके बाद अचर मूल्य जो a और b हैं, ये दोनों यानी a और b दोनों ही अचर मूल्य हैं। इन अचर मूल्यों का भी मैंने कल आपको अध्ययन कराया और अचर मूल्यों में यानी a और b का जो परिगणन होता है वह दो प्रकार से होता है। पहला दीर्घ रीति और दूसरी लघु रीति से इनका परिगणन होता है। दीर्घ रीति के अंतर्गत यानी लीस्ट स्क्वायर लॉन्ग मेथड के अंतर्गत समय बिंदुओं के लिए आरंभ से क्रम संख्याएं इनका अध्ययन कराया। फिर इसके बाद क्रम संख्याओं के वर्गों का योग सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है, उसका अध्ययन कराया। x और मूल समांक y के तत्संवादी मूल्यों की गुणा करके उनका जो जोड़ प्राप्त होता है सिग्मा एक्स वाई, उसका अध्ययन कराया। y का मूल्य जो जोड़ है वह सिग्मा वाई आता है, उसका भी आपको अध्ययन कराया। फिर इसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई व सिग्मा वाई कैसे निकाले जाते हैं इसका अध्ययन कराया। उसके बाद प्रवृत्ति मूल्य के अंतर्गत मैंने ट्रेंड वैल्यू में जो a और b ज्ञात होने के बाद जो सरल रेखा प्राप्त होती है उसका जो आधारभूत समीकरण होता है वह आधारभूत समीकरण है y=a+bx। अब देखिए y=a+bx का जो प्रयोग है उस प्रयोग को करके हम प्रवृत्ति मूल्य यानी ट्रेंड वैल्यू जिसे हम t बोलते हैं, t से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको स्वतंत्र चर मूल्य जो x है उस x को दी जाने वाली ये प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3 ... n होती हैं। अतः इनके जो जोड़ हैं और इनके वर्गों के लिए जो सूत्र है उस सूत्र का प्रयोग भी मैंने कल आपके समक्ष किया। और वह जो सूत्र थे उन सूत्रों में सबसे पहला जो सूत्र था वह था सिग्मा x = 1 + 2 + 3 + ... n। और इसका जो हम जब सरल करते हैं इसे तो यह निकल के आता है n × n + 1/2। फिर इसके बाद मैंने आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर इसका अध्ययन कराया। और इसके अंतर्गत हम कैसे निकालते हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है, देखिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... n का स्क्वायर। और इसे जब हम सॉल्व करते थे तो कैसे करते थे, देखिए इसे जब सॉल्व करते हैं तो यह आता है 2n + 1 2n + 1/2 और इसके बाद अपॉन 2 जब कर लेते हैं तो इसमें सिग्मा एक्स का गुणा कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स। अब देखिए
इस सूत्र को भी आपने निकाला। इसके बाद में इसी सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और वह है क्या है, देखिए n के बाद में n प्लस वन और दूसरा यही 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3। ये सूत्र भी हमने आपके समक्ष निकाला था। अब देखिए, इन सभी को सरल करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे, और वह न्यूमेरिकल है, चलिए न्यूमेरिकल निकालते हैं, कि एक चीनी उत्पादित करने वाली एक फैक्ट्री के उत्पादन के समंक 1000 क्विंटल में दिए गए हैं। उनके अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है। फर्स्ट पॉइंट, न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सरल रेखा उपनति निश्चित कीजिए, पहला। दूसरा, समंकों को इस उपनति के साथ बिंदु रेखीय चित्र पर दिखाइए। तीसरे, 2012 के लिए यानी वर्ष 2012 के लिए उपनति मूल्य का अनुमान कीजिए। ये 3 पॉइंट हमें निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, चीनी उत्पादित करने वाली एक फैक्ट्री के उत्पादन के समंक 1000 क्विंटल में दिए गए हैं, और उसके अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है। पहला पॉइंट है, उसका अध्ययन करना है, वह है न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा, न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा क्या करना है, न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सरल रेखा उपनति निश्चित कीजिए। सरल रेखा उपनति निश्चित कीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, वह आपसे निकलवा रहा है, समंकों को इस उपनति के साथ, समंकों को इस उपनति के साथ क्या करना है, बिंदु रेखी चित्रण पर दिखाइए। क्या करना है, बिंदु रेखीय चित्र पर दिखाइए। तीसरा इनका जो पॉइंट है वह है, इसी क्वेश्चन में तीसरा है, 2012 के लिए यानी वर्ष 2012, वर्ष 2012 के लिए क्या करना है, उपनति मूल्य का अनुमान कीजिए। उपनति मूल्य का अनुमान। 3 चीज़ें हमें निकालनी है। अब देखिए, तीनों चीज़ों को निकालने के लिए उसने दिया क्या है, हमें वर्ष दिए हैं और उत्पादन दिया हुआ है। क्या दिया है, वर्ष और उत्पादन। तो चलिए पूरा निकालते हैं, तीनों चीज़ें आपके समक्ष। देखिए दिया है हमें उसने
सबसे पहले दिया है वर्ष, और वर्ष में दिया है आपको 2001, वर्ष 2001, वर्ष 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद उसने हमें दिया है उत्पादन। क्या दिया है? उत्पादन। और यह दिया है 1000 कुंटल में। किसमें? 1000 कुंतल। अब देखिए 2001 में जो उत्पादन हुआ है इसका, वह हुआ है 80,000 कुंतल का। कितना? 80,000 का। 80,000 कुंतल। फिर इसके बाद में 2002 में इसका जो उत्पादन हुआ वह है 90,000 कुंतल। 2003 में इसका दिया है 92,000 कुंतल। 2004 में दिया है आपका इसने 83 कुंतल, यानी 83,000 कुंटल। 2005 में 94, यानी 94। 2006 में 99, और 2007 में दिया है इसने 92। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हमारे लिए दी हुई हैं। अब हमें निकालना क्या है? तो देखिए उपनति मूल्यों को निकालने के लिए हमें सबसे पहले x को निकालना है। किसे निकालना है? x। अब देखिए x को हम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? x को निकालने के लिए हम यानी x को यहाँ मानेंगे 2000 को हम बेस, क्या मानेंगे? बेस मान लेंगे। अब देखिए इसी को यानी इजिकल टू हम 1 से 0 से, जिसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, उसे हम 2000 को मूल बिंदु मान रहे हैं। अब देखिए x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके। अब देखिए मुझे क्या निकालना हो? अगर सबसे पहले हमें निकालना है सिग्मा y, तो देखिए सिग्मा y निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस सब को जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 2 और 3 5, 4 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 का 0 हासिल के 2, 10 9 19, 19 19 और 9 28, 28 और 8 हुए 36, 36 और 9 45, 45 और 9 45 और 9 हुए 54, 54 और 9 हुए आपके 63। तो ये हुआ 630। अब जो 630 है यह है आपका सिग्मा y। अब देखिए 630 क्या है? सिग्मा y है। अब नेक्स्ट हम क्या करना है? जब सिग्मा y भी हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या करना है? सिग्मा x ज्ञात करना है। तो सिग्मा x को जब हम ज्ञात करते हैं तो देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सिग्मा x। दो चीज़ें हमारे समक्ष अभी कंप्लीट निकल के आ गई हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? x का स्क्वायर करना है। तो देखिए यहीं हम x का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए x का स्क्वायर भी करिए। अब देखिए यानी इसे हम बोलेंगे x स्क्वायर। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छक्के 36
और 7 सत्ते 49, ये हो गया आपका वर्ग। और इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा एक्स का स्क्वायर भी ज्ञात कर लीजिए, तो इनको जोड़ लेते हैं। 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 हुए आपके 20, 20 और 5 25, 25, 25 और 6 31 और 9 31 और 9 40 के 0 हासिल के 4 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 4 14 140। तो ये हो गया आपका 140 क्या आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब वापस सिग्मा एक्स स्क्वायर भी आ गया हमारे पास में। अब क्या रह गया, अब रह गया हमारे पास में सिग्मा एक्स वाई। क्या रह गया है, सिग्मा एक्स वाई। चलिए तो सिग्मा एक्स वाई भी निकाल लेते हैं। अब देखिए सिग्मा एक्स वाई अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा, ये है वाई और ये है एक्स, तो इसका इससे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करो, 80 यानी 80 एकम 80 और 2 नम 18 180 और 3 दूनी 6 का 0 हासिल, सॉरी 3 दूनी 6 के 6 और 3 नम 27 276 और 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1 और 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33। नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2 और 5 नम 45 और 2 47 470। आगे करिए 6 नम 54 के 4 54 के 4 हासिल के 5 और 6 नम 54 54 और 5 हुए आपके साथ 59 यानी 594। अब इसके बाद देखिए आगे 7 से मल्टीप्लाई 2 को 92 करिए, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1 और 7 नम 63 और 1 64 664। अब देखिए अब मुझे करना क्या है, सिग्मा एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा एक्स वाई। अब सिग्मा एक्स वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने पर ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आएगी आपकी 2576। कितनी आएगी, 2576। अब देखिए आपने यहां तक इसे सॉल्व कर लिया है। अब हमें निकालना क्या रह गया, अब हमारे पास उपनति मूल्यों को ज्ञात करना रह गया है। क्या रह गया है, उपनति मूल्य। और उपनति मूल्य क्या होता है, उपनति मूल्य होता है a प्लस बी एक्स इजिकल टू वाई ई। क्या होता है, a प्लस बी एक्स इजिकल टू वाई ई या वाई सी। इसे हमें निकालना होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई। तो कहीं आपने समीकरण पढ़ा था कि सिग्मा वाई इक्वल टू क्या है, एन ए प्लस बी एक्स। क्या है, सिग्मा वाई इजिकल टू है एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, बी सिग्मा एक्स। अब मान लीजिए मुझे ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स कर देंगे। तो देखिए क्या करना है मुझे, ये हो जाएगा ए इजिकल टू, निकालेंगे जब हम तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। लेकिन यहाँ क्या है, मैं शॉर्टकट अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको लॉन्ग बताया है
तो इसलिए मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करूँगा। अभी मैं युगपत समीकरण से आपको इन सब चीज़ों को सॉल्व करके बताऊँगा। तो देखिए, अब पहला समीकरण तो आपका ये हो गया। दूसरा समीकरण है आपका, वह समीकरण है सिग्मा एक्स वाई। क्या है? सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू क्या होगा? ये इजिकल टू होगा ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्या होगा? बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। और ये समीकरण हो गया दूसरा। अब देखिए, इन सब चीज़ों को मैं, ये जो जितना भी मैंने निकाला है, इन सबको इनमें पुट कर लेता हूँ। तो देखिए, सिग्मा y की वैल्यू कितनी है? 630। तो यहीं रख लेते हैं 630 बराबर, अब क्या रह गया? NA। तो NA मीन्स संख्या कितनी है? 7। तो 7A। अब देखिए, प्लस क्या रह गया? बी सिग्मा एक्स। अब बी सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वह कितनी है? 28। तो 28B। दूसरे वाले समीकरण में रख लीजिए सारी चीज़ों को उठा करके। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 2576 बराबर, अब क्या रह गया आपका? ए सिग्मा एक्स। और ए सिग्मा के एक्स कितना है? 28। तो 28 ए प्लस, अब क्या रह गया? बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। बी सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 140 बी। अब देखिए, मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा? इसको बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुणा कर दूंगा और इसमें 1 से गुणा कर दूंगा। मल्टीप्लाई कर दिया क्या? और मैं आगे लिख दूंगा गुणा करने पर। क्या? गुणा करने पर। अब देखिए, इन सबको मैं ऊपर ले आता हूँ इधर। तो यहाँ लेकर के आ जाते हैं। ये होगा 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से, यानी 4 शून्य का 0 0, 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1 और 4 से 24 और 1 25, यानी 2520। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 2520। कितनी होगी? 2520। तो मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। 2520 बराबर 28, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाएंगे। 28A प्लस क्या हो जाएगा? 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल के 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी 112। और ये 112B हो गया। अब देखिए, जब 112B आ जाता है, चूंकि 28A यहाँ भी मिल रहा है, तो ये ऋण, ये ऋण, ये ऋण, तो ये कट गया। और यहाँ जो वैल्यू बचेगी वह वैल्यू बच जाएगी आपकी। अब देखिए, वैल्यू जो बचेगी वह है 6 बचे और 7 में से 2 गए तो बचे आपके 5 इजिकल टू। अब देखिए, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ क्या होगा? 10 में से 2 गए, 8 बचे। और यहाँ 3 में से 1 गया, 2 बचे, यानी 28B। अब देखिए, B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो B इजिकल टू क्या हो जाएगा? 56/28 बराबर 2। अब B की वैल्यू कैलकुलेट मेरे समक्ष हो चुकी है। B की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा? समीकरण 1 में B की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो समीकरण 1 में यहीं लिख देते हैं, समीकरण 1 में B का, 1 में B का मान रखने पर, क्या करना है? मान रखने पर
अब रख लीजिए भाई। तो देखिए समीकरण पहला क्या है 630, तो क्या हो गया देखिए 630 बराबर 7a धन 28 गुणा 2, ये आपके समक्ष आ गया। तो ये देखिए क्या होगा, अब निकाल लीजिए। तो 7a इजिकल टू क्या हो जाएगा 630 और 28 दूनी 56। 630 में से 56 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये प्लस के हैं तो इधर आ जाएंगे। 630 माइनस 56, तो a बराबर क्या हो जाएगा देखिए इजिकल टू निकाल लीजिए, 4 बचे और 12 में से 5 गए 7 बचे, यानी 10 में से 6 गए 4 बचे, 12 में से 5 गए 7 बचे और ये 574। तो a बराबर क्या हो जाएगा 574 बटे 7 बराबर, अब देखिए 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14 यानी 82। तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा 82। दो चीज़ें हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी हैं, a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई है। अब देखिए जब a और b दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो उपनति मूल्य अब हमें बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उपनति मूल्यों को कैसे हम बनाएंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, उपनति मूल्यों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सूत्र क्या है a प्लस बी एक्स इजिकल टू वाई सी। अब इसे निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यानी 82 क्या है a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस 2 b की वैल्यू रख दी, और इसके बाद में x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू एक्स, तो इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 82 धन 2 एकम 2 बराबर 84। अब देखिए दूसरे वाले को कैलकुलेट कर लीजिए, 82 धन 2 गुणा 2 बराबर 82 धन 2 दूनी 4 बराबर 86। तीसरा निकालिए, 82 धन 2 गुणा 3 बराबर 82 धन 6 बराबर 88। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 2 3 कहाँ से लेके आ रहे हो भाई, तो 1 2 3 x जो निकाला है मैंने 1 2 3 4 5 6 7, इनको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चूंकि सूत्र क्या है a प्लस बी एक्स इजिकल टू वाई सी। तो वाई सी क्या निकल के आ रहा है ये। अब देखिए नेक्स्ट निकालेंगे, 82 धन 2 गुणा 4 बराबर 82 धन 8 बराबर 90। नेक्स्ट निकालिए, 82 धन 2 गुणा 5 बराबर 82 धन 10 बराबर 92। आगे निकालिए 2006 के लिए, तो 82 धन 2 गुणा 6 बराबर 82 धन 12 बराबर 94। नेक्स्ट निकालिए, 82 धन 2 गुणा 7 बराबर 82 धन 14 बराबर 96। ये आपकी वैल्यू आ गई है उपनति मूल्यों की। अब देखिए
ये आज जब आ रहा है, इसके बाद में हमें क्या निकालना रह गया, सिग्मा वाई सी। और सिग्मा वाई सी जब निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और ये होगा आपका सिग्मा वाई सी। और इसे जोड़ लिए 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 2 20 और 4 24 और 6 30 का 0 हासिल के 3 और 3 और 8 11, 11 और 8 हुए आपके 19, 19 और 8 हुए 19 और 8 27, 27 27 और 9 27 और 9 आपके हुए साहब 36, 36 36 और 9 36 और 9 45, 45 और 45 और 9 हुए आपके साहब 45 9 54, 54 और 9 9 और 4 63, 630। अब देखिए 630 जो वैल्यू आई है यह वैल्यू है आपकी सिग्मा वाई सी की। अब जब सिग्मा वाई सी की भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो अब क्या रह जाता है, अब रह जाता है, उसने कहा है कि वर्ष 2012 के लिए भी इसका मूल्य कैलकुलेट करना है। अब देखिए वर्ष 2012 के लिए जब हम उपनति मूल्य को कैलकुलेट करते हैं तो पहली कंडीशन इसने जो निकाली थी, पहली कंडीशन डाली है उसने कि वाई सी इजिकल टू 2/c, यानी पहला है y इजिकल टू क्या होगा 82, क्या 82 प्लस, अब क्या रह गया आपके पास में 2x। अब ये क्या है, ये है आपका मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु को क्या मानते हैं हम, 0। तो मूल बिंदु, अब y इकाई और उत्पादन 1000 कुंतल में है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा x इजिकल टू 2 × 7 + 1/3 इजिकल टू 28 इजिकल टू 140 सिग्मा x बराबर 7 × 7 धन 1/2 बराबर 28 निकल के वैल्यू आ जाती है। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि 2012 के लिए जब हम कैलकुलेट किसी चीज़ को करते हैं तो 2012 के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए y इजिकल टू 82 धन 2, सही है। अब x चूंकि 7 8 और 9, 7 8 9 10 11 12 मीन्स 7 और 5 12, तो इसमें मुझे मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 12 से, और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी साहब 12 दूनी 24, यानी ये होगा 82 धन 24 बराबर 6, और यानी 106,000 कुंतल। कितना हो जाएगा, 106,000 कुंतल। क्या है कुंतल, आपका उत्पादन है 2012 में। अब बात आती है कि इसे हम सरल रेखा उपनति पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो अब मुझे ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, तब मैं आपके समक्ष यह उपनति जो रेखा है उसे प्रदर्शित करता हूँ। चलिए अब हटाते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें, जिससे कि अगर समझ में ना आए तो मैं आपको फिर और अच्छी तरीक़ा से समझा सकूं। देखिए हटाते हैं इसे।
अब देखिए उपनति रेखा यानी सरल रेखा उपनति को हम तैयार करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए हम एक रेखा को खींचते हैं, जैसे हम x और y खींच रहे थे, सेम कंडीशन। यानी ये है 0 और ये 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद आता है आपका 7। अब देखिए ये है आपका एक ग्राफ। ये हमने एक ग्राफ तैयार कर रहे हैं। देखिए लाइन भाई कुछ टेढ़ी भी हो सकती है, पैमाना नहीं जिससे मैं आपको बनाऊं देख के। अब देखिए जो उत्पादन हुआ है वह उत्पादन हुआ जहां हमने मूल बिंदु माना है वहां 80 का उत्पादन माना है। इसके बाद में हम आगे 82.5, फिर इसके बाद 85, 85 के बाद 87, 87.5, फिर 87 के बाद में आपका हो जाएगा 90, 90 के बाद 92.5 और 92 के बाद आपका हो जाएगा 95, 95 के बाद 97.5 और ये हो जाएगा 100। ओके। अब देखिए यहाँ एक चीज़ अलग से ही स्पष्ट की जा रही है कि जब मूल बिंदु हमने 0 माना है तो पहले हम देखते हैं कि 2 पर जो हमने निकाला है वह निकाला है यानी 1 पर है 80 और 2 पर है आपका 90। तो देखिए 1 पे तो 80 है ही है, 2 पर 90, यानी इस जगह पर हमने एक पॉइंट लगा लिया। 2 में जो उत्पादन हुआ है, जब 1 में 80,000 कुंतल का उत्पादन हुआ तो 2 में कितने का हुआ? 90,000 कुंतल का उत्पादन। इसके बाद 3 में जो उत्पादन हुआ है वह हुआ 92। तो 3 में कितना हुआ? 92 मीन्स ये हो सकता है 3 में उत्पादन 92, क्योंकि 92.5 है, मीन्स 5 से नीचे। अब इसके बाद देखते हैं 4 में जो उत्पादन हुआ वह कितना हुआ? 83 के कितना? 83। तो 82.5 से कुछ ऊपर, मीन्स ये हो सकता है। इसके बाद 5 में जो उत्पादन हुआ है वह हुआ है 94। तो 5 में फिर देख लेते हैं, 5 में हुआ आपका साहब 94 मीन्स 95 से थोड़ा सा नीचे। तो ये हो गया आपका। इसके बाद 6 में उत्पादन देखते हैं, 6 में उत्पादन हुआ है आपका
99, तो 6 में जो उत्पादन हुआ है वह 100 से कुछ कम, मतलब इस जगह पे। इसके बाद 7 में जो उत्पादन हुआ वह उत्पादन हुआ है आपका 92, तो 7 में कितना हुआ है 92, मीन्स इस जगह तक। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से किससे, मूल बिंदु से मैं इसे मिला देता हूँ। इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद हुआ आपका साहब ये। अब देखिए ये ऐसे आया। अब इसमें उपनति रेखा को जब हम बनाते हैं तो उसे मैं डॉट डॉट से प्रदर्शित कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने एक उपनति रेखा ये आपकी उपनति रेखा हो गई। कौन सी, ये वाली। ये ट्रेंड रेखा हो गई, ये मूल बिंदु वाली यानी उपनति रेखा हो गई। अब देखिए ये आपके समक्ष मैंने बनाया। इसके बाद में एक चीज़ और है, और वह है कि क्या हम मूल बिंदु में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए उक्त न्यूमेरिकल में, यानी जो न्यूमेरिकल मैंने आपके समक्ष निकाला है, उस न्यूमेरिकल में ए और बी की गणना करने के लिए हमने वर्ष 2001 को मूल बिंदु, वर्ष 2001 को मूल बिंदु यानी 0 माना जा सकता था, लेकिन हमने यहाँ 2000 को माना। तो देखिए ऐसा करने से x का जो मूल्य है वह क्रमशः है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता, लेकिन मैंने 1 माना तो यहाँ 1 से ही डायरेक्ट लिया। अगर 0 2000 माना तो तब हम 0 को वहाँ लेकर के आ सकते थे। इसके बाद में हो जाएगा, और सिग्मा x इजिकल टू 21 होगा। सिग्मा x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 91 आ जाएगी। सिग्मा एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वह 1946 आएगी, और n की वैल्यू जो होगी वह 7। और इन मूल्यों को प्रसामान्य समीकरण में अगर हम आदिष्ट कर देंगे यानी समाहित कर देंगे, तो समाहित करने के बाद में जो निम्न उपनति जो समीकरण प्राप्त होता है, यानी जो इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है, उस नॉर्मल इक्वेशन के में क्या होगा, तो ये जो नॉर्मल इक्वेशन होगा वह 630 इजिकल टू 7a, मैंने जो आपके समक्ष निकाला है 630 बराबर 7a धन 51b इंटू 3 कर देंगे, और 1946 बराबर 21a प्लस 91b कर देंगे। और ये जो वैल्यू हो जाएगी इसमें हमें क्या कर देना, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू को बराबर कर लेंगे, और a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में तब हम निकालेंगे तो b की जो वैल्यू आएगी वो फिर भी 2 ही आएगी। लेकिन b की वैल्यू तो 2 आ जाती है, मगर a की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो a की वैल्यू भी 84 ही आती है। इसलिए y इजिकल टू 84 प्लस 2x मूल बिंदु 2001 x इकाई 1 वर्ष को y,000 कुंतल में दिखाया गया है। उक्त समीकरण में जो मैंने समीकरण दिखाए हैं उस समीकरण में x के जो मूल्य हैं वह मूल्य 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट n क्रम से आदिष्ट अगर हम करेंगे, यानी उनको समाहित जब करेंगे तो समाहित करने पर जो उपनति मूल्य होगा वह 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 निकल आएंगे। और इससे यह निष्कर्ष हो जाएगा, यह निष्कर्ष निकलता है कि x को मूल बिंदु में परिवर्तन करने से y अंतःखंड का अर्थात a का मूल्य तो बदल जाता है, लेकिन क्या होता है, ढाल के रूप में, यानी लेकिन परंतु रेखा के ढाल के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
जब इनकी ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब स्पष्ट होता है कि उपनति मूल एक समान ही रहते हैं, चाहे मूल बिंदु कुछ भी हों। अवनति समीकरण लिखते समय x के मूल बिंदु का अवश्य उल्लेख करना चाहिए। अगर हम इसका उल्लेख नहीं करते हैं तो यह समीकरण कुछ भी आंसर दे सकता है। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा इसी किसके न्यूनतम वर्ग रीति के लघु रीति को आपको अब अगले वाले वीडियो में पूरी तरह से पढ़ाऊँगा और समझाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।